सबको पता है ना, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर वाला बहुपद, दूसरे दो चर वाला बहुपद। एक पॉलिनोमियल दे रही हूं मैं आपको, ठीक है। 5x माइनस 4x² + 3, ठीक है। आपने इसका मान निकालना है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 के लिए। चलो, किसको मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है? आ रही है साफ कि नहीं आ रही है बेटा, बताओ। और किसी को भी मेरी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है? यस मैम। रुको एक मिनट। चलो, अच्छा, मेरी स्क्रीन तो नजर आ रही है ना? स्क्रीन पर मैंने आपको एक बहुपद दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है। उसका मान बताना है आपने, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 के लिए। सभी बच्चे करेंगे कैलकुलेट, हमने पिछली क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे। सब सॉल्व करते जाएंगे और आंसर अपना चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे, ठीक है। या किसी ने कैलकुलेट एक वैल्यू नहीं निकाली अभी तक? मैम थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, करो करो, सॉल्व करो। बेटा चैट बॉक्स में फाइनल आंसर लिखो। ओके मैम। एक मिनट देखने दो मुझे। बेटा आपने क्या किया है? ये सोनिया के नाम से कौन है? सोनिया के नाम से कौन है? बेटा x की जगह 0 रखना है, x की जगह 0 रखना है आपने। इनको प्लस माइनस करके इक्वल टू 0 कर दिया। आपको x की जगह 0 देखना है और फिर बताना है कि क्या होगा अगर हम x की जगह 0 रखते हैं दिए गए पॉलिनोमियल में। एक मैं करके दिखाती हूँ। अगर आप p जहां जहां x है दिए हुए पॉलिनोमियल में, दिए हुए बहुपद में, वहां पर 0 रखते हो, तो 5 गुणा 0 है ना, -4 गुणा 0 का स्क्वायर +3। जहां पर भी x था वहां पर आपने 0 रख दिया, क्योंकि x का मान 0 है। इसे सॉल्व करोगे, 0 - 0 +3 है ना, तो आपके पास x बराबर है 0 के लिए इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का मान 3 आ गया। इसी तरह आप 1 और 2 के लिए निकालो, जहां जहां x है वहां पर 1 लिखो। ज्योति समझ में आया बेटा? चलो अभी सॉल्व करके दिखाओ। रिया आपने बेटा कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ करी है, एक बार फिर से देखो प्लस माइनस में क्या गड़बड़ हुई है। मैम एक बार देखना। एक मिनट देख रही हूँ अभी। देख रुको, मुझे अभी ऐसे ही रखना, सिर्फ अपनी अपनी नोटबुक्स देखने दो मुझे। ठीक है। ओके। पंकज के नाम से कौन है? मैं एक एक का बता के ना, एक एक की मिस्टेक बताती हूँ। पंकज के नाम से कौन है? यस मैम।
बेटा मुझे बताओ -4 + 3 कितना होता है? मैंने उस दिन भी बताया था ना, साइन को साथ में लेके चलना, 4 के साथ माइनस है, वो -4 है ना कि 4। अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हो, अब आप ऐसे करते हो ना सॉल्व, 4 के जिसके साथ जो साइन होता है उसको लेकर चलते हो। -4 + 3 कितना होता है? ये अगर आप स्टार्टिंग से देखो, 5 - 4 कितना होगा मुझे बताओ, 5 - 4 कितना होगा? 1। हाँ बताओ। 1 होगा। 1 + 3? मैम 4। ठीक है। अब ऐसे ही आपने नीचे वाले में देखो, 10 - 16 कितना होता है? हाँ, 4 - 4 हो जाएगा 0। यस मैम। नहीं, ऊपर वाले में 5। आपने क्योंकि 5 - 4 1 किया है ना, 5 - 4 1, 1 में 3 ऐड कर देंगे 4 आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में आपने क्या किया है, 10 - 16 कितना होता है? बताओ। आपने बाकी सब ठीक किया है। -6, मैम वेरी माइनस। गुड। और -6 में 3 ऐड करो और फिर आंसर निकालो। ठीक है, -6 + 3 करो, शाबाश। ठीक है, अब मानसी, मानसी आप अपनी नोटबुक ऐसे ही रखो। 5 माइनस, कौन यार हंस रहा है ये? बेटा 5, मानसी आपने वैल्यू ही देखो, आपने फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन थर्ड वाले में आपने बहुपद ही गलत लिखा है, तो उसकी वजह से आपकी पूरी कैलकुलेशन खराब हो गई। ठीक है मानसी, कर देखो एक बार। ज्योति, ओके ज्योति, आपने क्या किया है? पहला वाला आपका ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, वेरी गुड ज्योति। विद्या, विद्या आपका कैमरा बंद हो गया। नरेश के नाम से कौन है बेटा? आपका भी ठीक है। अनूप कुमार के नाम से कौन है बेटा? आपका भी ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी, चलो रिया, रिया आपका भी ठीक है। चलो अभी देखते हैं, अगर आप 1 के लिए बताएंगे, सब बच्चे 1 के लिए क्या आया? तो ये हो जाएगा 5 - 4 + 3। अब 5 में से 4 गए, एक बचा, और एक में आप 3 जोड़ दोगे तो 4 आ जाएंगे। तो P(1) पॉलिनोमियल की घात, अगर हम x की जगह 1 लेते हैं तो हमारा ये बहुपद का मान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब x = 2 के लिए देखते हैं, तो 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर +3, क्या हो जाएगा ये? 5 दूनी 10 -4 × 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, +3। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 10 - 6 प्लस -16 + 3। सभी बच्चों को अब ये पता होना चाहिए कि 10 में से 16 जाने के बाद हमारे पास -6 बचते हैं, और -6 में 3 जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक किसी ने नहीं करनी है, 16 और 3 को पहले जोड़ दिया, नहीं, 16 माइनस का है, तो -16 में 3 जोड़ेगा। ठीक है, जब हम -16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो -13, और आप 10 में से -13 करेंगे तो -3 ही आएगा। समझ में आई बात सबका? आप बताओ, कोई बच्चा ऐसा जिसका इसके अलावा कोई और आंसर आ रहा है? जल्दी से बताओ। हाँ जी बेटा, आपका भी ठीक है। सतपाल के नाम से कौन है? आपका ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ गया सबको? चलो अभी एक और क्वेश्चन। ठीक है, ओके दिव्या, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगी, शून्यक पता है सबको क्या होता है? हमने शून्यक के बारे में पढ़ा था, जीरोस के बारे में पढ़ा था।
बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब आप लोग पहले मुझे बताओगे, मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे रही हूँ x+5, मुझे बताओ क्या x बराबर है -5 दिए गए बहुपद का शून्यक है, हाँ या नहीं? क्या x इज इक्वल टू -5 दिए गए पॉलिनोमियल का 0 है, यस और नो? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। नहीं है, क्यों नहीं है बेटा? देखो शून्य का मतलब मैं फिर से बता रही हूँ, 0 क्या होता है? x की, चर की, x y z की वो वैल्यू जिसको भरने से वो बहुपद, वो पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए। अब x की जगह जरा -5 को भरो। x की जगह जब आप -5 रखोगे तो -5 में 5 को जोड़ोगे, कितना आता है? 0 आता है ना। तो हाँ, ये दिए गए बहुपद का शून्यक है, ये दिए गए पॉलिनोमियल का 0 है। समझ में आ रही है सबको बात? चलो एक और बताओ, एक और पॉलिनोमियल दे रही हूं मैं। अब इस बार मैं आपको y में दे रही हूं और x का मान मैंने आपको दिया। बताओ क्या y की जगह, सॉरी यहाँ पर y आएगा क्योंकि हमने ये पॉलिनोमियल y में लिया है। क्या y की जगह क्या y बराबर है -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है? क्या y की जगह -1/3 भरने पर ये पॉलिनोमियल, ये बहुपद 0 हो रहा है? चलो चेक करते हैं, सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। तो अगर हम y की जगह -1/3 लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा? अब 3 को आप -1 से मल्टीप्लाई करो, -3 हो जाएगा, है ना। -3 को 3 से डिवाइड करोगे -1 हो जाएगा। -1 + 1 कितना? 0। तो ये भी क्या है? दिए गए पॉलिनोमियल का 0 है, शून्यक है। समझ में आई बात? एक और दूं ऐसा ही? समझ में आ रहा है ना बेटा? जहां पर भी कोई भी स्टेप समझ में ना आए उसको पूछो। ओके, एक और पॉलिनोमियल देती हूं मैं, p ऑफ x बराबर है x² -1। अब आपको बताना है x इज इक्वल टू -1 और 1, इन दोनों में से कौन सा दिए गए बहुपद का शून्यक है। x की वैल्यू मैंने आपको -1 भी दी है और 1 भी दी है। आपको बताना है कि कौन सा दिए गए बहुपद का शून्यक है। ओके, -1 और 1, कुछ बच्चे -1 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 1 बोल रहे हैं। क्या दोनों नहीं हो सकते? दोनों है, वेरी गुड। तो p ऑफ -1, x की जगह आप -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर कितना होता है? सबको ये बात पता है ना। कोई भी माइनस वाली संख्या है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, उसका स्क्वायर हमेशा एक प्लस वाली संख्या होती है। तो अगर -1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 ही होगा। -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर करते हैं वो प्लस में हो जाता है, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना। तो 1 -1 मैम बराबर है। आपकी आवाज डबल डबल आ रही है। बेटा किसको आ रही है मेरी आवाज डबल? मेरी आवाज डबल आ रही है किसी को? यस मैम। यस मैम। आवाज डबल आ रही है? नो मैम। नो मैम। बेटा एक बार ना क्लास को आप कट करके ज्वाइन करो, हो सकता है कि ओके मैम। ठीक है, हो सकता है आपने दो बार ज्वाइन हो, क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे हैं कि वॉइस क्लियर है, डबल नहीं आ रही है। एक बार मैं भी चेक करती हूँ, रुको। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ,
नहीं बेटा, डबल तो नहीं आ रही है। ठीक है, अब 1 के लिए देखते हैं। अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो हमारे पास सीधे सीधे 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 माइनस 1 0। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, कर लोगे? क्या हुआ? मैम आप थोड़े तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या नाम है आपका बेटा? मैम प्रीति। प्रीति, जो ऊपर ना फोन में आपके वो बना है ऐसे स्पीकर का साइन यस बना मैम। हुआ है, उस पे क्लिक करो और वहां पर जाकर स्पीकर सेलेक्ट करो। करो एक बारी। हम कर दिया। अब आ रही है? यस मैम। हाँ, वो ना कभी कभी फोन पर हो जाता है तो आवाज हल्की आती है। अभी ठीक आ रही है? यस मैम। ठीक है। तो अब कोई भी अगर आपको शून्यक पूछेगा पेपर में तो आप बता पाओगे कि हाँ ये इसका शून्यक है या नहीं है? मैम एक बार दोबारा बता सभी दो, बच्चे? मैंने किया है। बेटा जिसने लेट ज्वाइन किया है, पहली बात तो ये आपको पता है ना आपकी रिवीजन वाली क्लासेस हो रही है तो टाइम से ज्वाइन करना है। और अगर आप लेट ज्वाइन करते हो तो हम लास्ट में समझ लेना। वैसे मैं लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसे ही रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है? मैम आज ही नेट गिरवा था इसीलिए लेट ज्वाइन किया है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप क्लास के बाद में रुक के पूछ लेना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है? ओके मैम। वैसे हम शून्यक पढ़ रहे हैं। शून्यक का मतलब मैं दोबारा से बता दूं, किसी भी बहुपद के शून्यक का मतलब होता है वो नंबर x का, वो नंबर x y z के लिए वो मान जिससे ये बहुपद शून्य हो जाए। इस बहुपद का शून्यक बताओ क्या होगा? इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, जल्दी से बताओ। x की ऐसे क्या मान ले जिससे ये 0 हो जाए? अरे इसको तो देखते ही आंसर करना चाहिए, इतना क्या टाइम लगा रहे हो आप लोग? आप कैसे निकालोगे? आप करोगे x प्लस 1 बराबर है 0 रखोगे तो x बराबर है कितना आ गया? -1 आ गया। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ x -1 का शून्य कितना होगा? x -1 का 0 कितना होगा? +1। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा 3x प्लस 6 का 0 कितना होगा? 3x प्लस 6 का शून्य कितना होगा? जल्दी से बताओ 0 कितना होगा इसका? जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है। तीन एक्स, देखो जब भी आपसे शून्य पूछा जाए ना तो आपने क्या करना है, उस बहुपद को 0 के बराबर रख देना है। उस बहुपद को 0 के बराबर रख देना है। ठीक है? अब हम यहाँ से देखेंगे 3x किसके बराबर आ जाएगा? बताओ जरा, यहाँ पे 6 आएगा या -6 आएगा? एक बार सोच के बताओ, 6 आएगा या -6 आएगा? -6 आएगा ना, क्योंकि 6 इधर प्लस का, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे -6 हो जाएगा। अब बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। -2 कैसे आया? ऐसे आया। समझ में आई बात? और आप क्या कर सकते हो फिर, x की जगह आप -2 भर के देखो, बताओ 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने गलती करी है कहीं। अब जरा x की जगह -2 भर के देखो, क्योंकि आपका शून्य जो है वो -2 आया ना, भर के देखो, बताओ 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो चेक करो। आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा? शून्यक होगा। वेरी गुड। अच्छा अब जरा बताओ 3x बराबर है 15, इसमें शून्यक क्या होगा? इसका शून्यक निकालो, जल्दी जल्दी से निकालने हैं, कैलकुलेट करने हैं।
वेरी गुड, वेरी गुड। सभी समझ गए अब शून्यक हम कैसे निकालते हैं, ना। आपने क्या करना है, बस x की वैल्यू निकालनी है, तो वो 15/3 हो जाएगी, जो 5 आ गया। सॉरी, हमने बहुपद की बात करी थी ना, मैंने तो आपको एक इक्वेशन दे दी। अगर मैं खाली 3x की बात करूं, इसकी बात बताओ। अगर मैं खाली 3x की, वो मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी थी, वो एक समीकरण था, हम तो यहाँ बहुपद की बात कर रहे हैं ना। तो 3x बहुपद में इक्वल टू 0 नहीं होता। अब अगर मैं आपको खाली 3x दे रही हूँ, इसमें बताओ 3x का शून्य क्या होगा। x की ऐसी क्या वैल्यू लें कि ये 0 हो जाए। ओके, आप बोल रहे हो -3, भर के देखते हैं, 3 इंटू -3 तो 0 नहीं है। पंकज के नाम से कौन है, पंकज के नाम से कौन है बेटा। Yes, ma'am. क्या नाम है आपका। गीता. वेरी गुड। क्योंकि आपने आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, x की जगह जब हम 0 भरेंगे तभी ये 0 बनेगा। हमें क्या चाहिए, हमें 3x का मान 0 चाहिए, है ना। और वो 0 कब होगा, जब x खुद 0 होगा। क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए शून्यक निकालने का, आप कर लोगे। Yes, ma'am. पक्की बात है। वेरी गुड। अच्छा, अब हमने ना पिछली क्लास में कुछ ये वाले क्वेश्चन भी किए थे। ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था। हमने एक क्वेश्चन और किया था, ये इस तरह का, है ना। अगर x-1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले x-1 बताओ, x-1 का शून्य क्या होगा, x-1 का 0 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो जो इसका शून्यक है वो इस पॉलिनोमियल का भी शून्यक होगा, वो p ऑफ x का भी शून्यक होगा। इसका मतलब x की जगह 1 भरने पर ये दिया गया पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। अब हमने क्या किया था, जहां जहां x है वहां वहां पर 1 रख के उसको 0 के बराबर किया था। ये वाला क्वेश्चन किया था ना पिछली क्लास में, याद है सबको। अभी किसने अनम्यूट किया हुआ है ये, अब बेटा म्यूट पे रखो, किसकी तरफ से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, ठीक है। किसने किया हुआ है म्यूट बेटा, देखो बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से। चलो अभी मैं ना ऐसा ही क्वेश्चन देती हूँ, रुकना 1 मिनट। x-1 जो है वो p ऑफ x बराबर है x² प्लस x प्लस k का गुणनखंड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर x-1, मैं इंग्लिश में बता रही हूं, अगर x-1 p ऑफ x का फैक्टर है, ठीक है। अगर p ऑफ x का फैक्टर है तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर x-1 p ऑफ x का फैक्टर है तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, x-1 का शून्यक निकालोगे, x-1 का 0 निकालोगे। क्या होगा बताओ, x-1 का 0 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब p ऑफ 1 भी 0 के बराबर ही होगा। और आपने फिर क्या किया, 1² प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0 किया, और यहां से सभी बच्चों ने k की वैल्यू 2 निकाल दी।
सभी ने k की वैल्यू 2 लिखी है। एक बार ही जरा फिर से बोलो, सिर्फ एक बच्चे ने, अमन के नाम से कौन है, मैम विशाखा, आपकी हाँ आवाज सिर्फ कट एक कट के आ विशाखा रही है। ने, सिर्फ विशाखा ने ठीक लिखा है। और गीता का भी ठीक है, वेरी गुड। -2 आएगा, मानसी ने भी ठीक लिखा है बेटा, -2 आएगा, k बराबर है -2 आएगा, k की वैल्यू -2 आएगी। वेरी गुड। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, बताओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, पक्की बात है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े या एक और क्वेश्चन दूं पहले, ऐसे ही ये बताओ, मैम क्वेश्चन दे दो। ऐसा ही क्वेश्चन दूं? यस मैम। चलो, अगर x-2 जो है वो p ऑफ x इक्वल टू k x स्क्वायर -3x प्लस k का फैक्टर है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर आप क्या करोगे, x-2 का 0 निकालोगे पहले, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे सब। चलो सब कैलकुलेट करो और बताओ। जो कैलकुलेट कर लेगा वो चैट बॉक्स में लिखेगा, ठीक है? या पक्का आपने ठीक लिखा है, जरा देखो एक बार कैलकुलेशन चेक करो। और कोई दो बच्चों ने कैलकुलेट किया है? चलो देखते हैं, पहले मुझे ये बताओ x-2 का शून्य कितना आया, x-2 का शून्य कितना आया बेटा, -2 कैसे आएगा, 2 आएगा ना, क्योंकि 2 -2 0 होता है। तो आपको क्या निकालना था फिर, p ऑफ 2 बराबर है 0, सबने ऐसे ही किया था, p ऑफ 2 बराबर है 0 लिखा था। चलो विद्या, अनम्यूट करके बताओ अगले स्टेप पे क्या लिखूं, क्या? अगले स्टेप में क्या लिखूं बताओ, k गुणा क्या आएगा यहाँ पे, 1 या 2, x की जगह मैम 2। 2, तो 2k गुणा 2 का स्क्वायर -3 गुणा 2 प्लस k बराबर है 0। विद्या मैंने ठीक लिखा? यस मैम। ओके वेरी गुड। चलो रिया आप अनम्यूट करके बताओ अगला स्टेप क्या होगा। 4k² -6 प्लस k इज इक्वल टू 0, सॉरी 4k ये होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4k -6 प्लस k सबने ऐसे ही किया था। किसी को कोई डाउट, अगर मैंने गलत लिखा है तो भी बोलो जल्दी से, बताओ मैम ठीक लिखा हाँ या है। नहीं तो बोलो ठीक है, ठीक लिखा है मैंने, यस मैम। यस पक्की मैम। बात है? ठीक है, अगला स्टेप क्या आएगा चलो बताओ।
अगले स्टेप में क्या आएगा बताओ, कोई भी अनम्यूट करके बोल दो। चलो अगले स्टेप में क्या आएगा, अनम्यूट करके बोल दो। K equals 2 minus 6/4. अच्छा, लेकिन अभी यहाँ पर एक के और भी तो है, इस के में ये 4 के ऐड नहीं होगा, ये दोनों जुड़ेंगे ना, क्या आएगा 4k प्लस के क्या हो जाएगा 4K square. 5k। 5k 5K देखो ना, में। 4 काइट में आपने एक और काइट जोड़ दी, क्या हो गया 5 काइट्स हो गई आपके पास। ठीक है, Yes, ठीक है, ma'am. -6 इज इक्वल टू 0। अब बताओ बेटा, आप म्यूट पे कर दो आप अपने आप को। हाँ, 5k इज इक्वल टू 6 आ गया, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 6/5 आ गया। समझे, समझ में आ गए, सबको समझ में आ गया। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, अगर आपको कोई भी फैक्टर दिया गया है पहले उसका जीरो निकालो, कोई गुणनखंड दिया गया उसका शून्यक निकालो, उसका शून्यक निकालो, जो उसका शून्यक है वो दिए गए पॉलिनोमियल का, दिए गए बहुपद का भी शून्यक होगा। समझ गए सब, ठीक है। अब आपने नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया सबने, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आपने कुछ सरसमिकाएं पढ़ी होंगी पिछली क्लासेस में भी, बताओ x प्लस वाई का होल स्क्वायर सबको पता है क्या होता है। वेरी गुड, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आपने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी याद किया होगा किसी किसी ने, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है -2xy, ये होता है, ये होता है, जल्दी से बताओ। x स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है ना। यस मैम। हाँ, फिर उसके बाद एक और हमने पढ़ा था x प्लस वाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई की फॉर्म में अगर है कोई, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, या फिर x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई की फॉर्म में है तो उसे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखते हैं, है ना, है ना, ये भी पढ़ा हुआ है। यस मैम। वेरी गुड, चलो अब इस साल जो आपके पास नए आए हैं सरसमीकाएं वो क्या क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का अगर होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2xy, ए बी नहीं क्योंकि हम x और y ले रहे हैं, तो 2xy 2yz प्लस 2zx। यस, वेरी नाइस। फिर उसके बाद एक पांचवी है x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है, जिसको हम क्या लिखेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy गुणा x प्लस वाई, ठीक है, जिसका हम ये ब्रैकेट खोल के इसे कैसे लिख सकते हैं x। मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। बेटा मेरी आवाज कट के आ रही है और किसी को बेटा आपके साइड कुछ नेटवर्क का इशू है, आप एक बार क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन करो, ठीक है। अगर हम इसका ब्रैकेट खोल देते हैं तो 3xy को x से गुणा करोगे क्या हो जाएगा बताओ, 3xy को x से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर y, 3xy को y से मल्टीप्लाई किया 3 स्क्वायर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्क्वायर। अब इसी तरह इसके माइनस वाला भी एक हमारे पास सर्वसमीका है, x माइनस वाई होल क्यूब, उसमें कुछ नहीं होता है, आप बहुत आसानी से याद रख पाओगे, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई, ठीक है। अब अगर इसका भी हम ब्रैकेट खोल दें, x क्यूब ऐसे ही रहेगा, y क्यूब ऐसे ही रहेगा, अगर -3xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -3x स्क्वायर y, लेकिन जब -3xy को आप
माइनस वाई से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 3 प्लस एक्स हो वाई जाएगा। वेरी गुड, प्लस 3xy स्क्वायर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? यस मैम। नोट कर लिया? आपकी बुक में भी होगा ये दिया हुआ, और नोट भी कर लो। याद रखने हैं ये, वैसे तो ये ना ये प्रैक्टिस के साथ साथ याद हो जाते हैं, है ना? मैम कर लिया। कर लिया सबने नोट? फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। मैम करो करो, आराम से करो। कर लिया मैम। दिया नोट सबने? मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा आपके साथ कुछ नेटवर्क का इशू होगा, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी को आवाज कट के आ रही है मेरी? No, ma'am. नो मैम। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन है, इसे करेंगे। ठीक है, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। अब आप अगर देखोगे, आपने शुरू में a³ b³ देख लिया तो थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कौन सी वाली यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी सरसमिका लग सकती है, x प्लस वाई का होल क्यूब, जो किसके बराबर होता है, x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy², है ना? इसके बराबर होती है। और अगर आप अपने वाली टर्म्स देखोगे, वो भी कुछ कुछ इसी तरह से लिखे हुए हैं। अब आपको पता क्या करना है, यहाँ पर x और y की वैल्यू को पता करना है। कैसे करोगे? आता है किसी को सॉल्व करना? आप लोग खुद ट्राई करोगे या मैं बताऊं पहले? ये बताओ। यस मैम। करोगे आप मैम लोग? खुद ट्राई चलो करेंगे। खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो सब। ओके करो खुद से ट्राई, वेरी गुड। मैम आप बता दो एक बार। चलो आपने क्या करना है, देखो आपको सबसे पहले आपको इस तरह से दिया गया है, ठीक है? 8a³ को आप क्या लिख सकते हो? आप 2a का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हो? बताओ हाँ या नहीं। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है ना? Yes, ma'am. ठीक है। और b का क्यूब ऐसे लिख सकते हो, आ गया ना, x³ और y³ की तरह, है ना? Yes, ma'am. अब जो 3x² की तरह हमें क्या लिखना पड़ेगा, इस 12a² को। तो पहले 3 लिख लो, फिर आप जो आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है उसको लिख लो, 2a² गुणा b, तो b ही है आपके पास, थोड़ा सा आपको तोड़ मड़ोड़ के लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4a² गुणा b, 4 तिया 12, 12a² भी आ गया या नहीं आ गया? आ गया ना? तो आपने क्या करना है, पहले आपने क्या करना है, मैं छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ क्वेश्चन करने की आपको, जो आपके एग्जाम में भी काम आएगी। आपने पहले x और y को लिख लिया, ठीक है? इन्हें बिल्कुल ठीक लिखना है। अगर आपने इनको बिल्कुल ठीक लिख लिया तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब यहां से कहीं पे भी साइड में लिख लो, आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, बताओ? 2a आ गई ना? x की वैल्यू 2a आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई, b। अगर आप देखोगे y की जगह आपने b लिखा है, x की जगह आपने 2a लिखा है। बताओ हाँ या नहीं? यस मैम। है ना? अब इसको क्वेश्चन को करने की ट्रिक, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी तरह से दिया जाएगा, 3x² है ना, तो 3 इंटू x² की जगह 2a² और y की जगह आप b लिख दोगे। उसके बाद 3xy की जगह, x की जगह आप 2a लिखोगे और y की जगह आप b² लिख दोगे। अब इनको चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 दूनी 6, 6ab², 3 चौके 12, 12a² b। आ गया ना यही, है ना? मैम ये आगे सॉल्व नहीं करना, इतना ही रखना है। मैं बता रही हूँ, रुको। अब आप क्या करोगे,
अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देखोगे कंपेयर करने पर, यहाँ पर पहले इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया, उसके बाद आप लिखोगे सर्व समीका का प्रयोग करने पर, इस सर्व समीका का प्रयोग करने पर आपके पास x का मान 2a आ गया और y का मान आपके पास b आ गया, है ना। ये 2a कहाँ से आया बेटा, 2a, तो जो 8a क्यूब है उसको हमने 2a का होल क्यूब लिखा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, तो उसे हमने होल क्यूब की फॉर्म में लिखा, वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास x का मान 2a आ गया, y का मान 2b आ गया, तो अब क्या लिखोगे आप इसे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 2a। अब जो आपने ये लिखा, ये आपने इसके फॉर्म में लिखा, तो इसके ये इसके बराबर आ जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी 2a प्लस b का होल क्यूब, इस तरह से आ जाएगा। समझ में आई बात? यस मैम। थोड़ा सा ना आपको ऐसा लग रहा होगा, एक मिनट रुको, पता कैसे करते हैं, सिस्टमैटिकली करते हैं। आप पहले क्या लिखोगे इसको, 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 गुणा 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a इंटू b। मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है क्या करना है, पहले इसको आप x और y के फॉर्म में लिखो और वहां से x और y का मान निकालो, फिर आप लिखोगे सर्व समीका x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x वाई स्क्वायर का प्रयोग करने पर मेरी स्क्रीन रुक गई नहीं तो। मैम फर्स्ट लाइन में जो आपने रेड उससे नहीं लिखा, वहां पे b का स्क्वायर आएगा। हाँ Last- सॉरी, यस वेरी नाइस, यहाँ पर b का स्क्वायर आएगा करने पर, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, ये आपको सोचना पड़ेगा आप कौन सी यहाँ पर सर्व समीका लगा सकते हो और किस तरह से इसको उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x का मान क्या आ गया 2a और 2a। y का मान क्या आ गया b आ गया, है ना। तो बस आप सीधे सीधे आपका जो भी यहाँ पर वैल्यू है उसको x प्लस वाई होल क्यूब की फॉर्म में लिख दोगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x की जगह 2a, y की जगह b, तो 2a प्लस b का होल क्यूब, ये इसके गुणनखंड बन गए। तो इसको गुणनखंड के तौर पर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस b गुणा 2a प्लस b। 2ab का होल क्यूब मतलब क्या हुआ कि 2a प्लस b जो है वो 3 बार गुणा हो रहा है, तो हमने उसे 3 बार गुणा कर दिया। समझे बात को, समझे? Yes, ma'am. मैम। नोट कर लिया? यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन करें। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सोच के बताओ मुझे कौन सी सर्व समीका लगा सकते हो, सोच के सब बताओ। a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। वेरी गुड, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिया आपके पास 3 इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स आ रहे हैं, वो किस में आते हैं, बस x प्लस वाई प्लस जेड में। तो आप सबसे पहले ये बता दो 16a स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, सभी सोचो सोचो सोचो, 16a स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, मैम 4a स्क्वायर। 4 square. 4a का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर सॉरी। और 4b स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, 2b 2 square. 2b का होल स्क्वायर। और 9c स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, 3c स्क्वायर मैम। आप यहाँ पे सर्व समीका कौन सी यूज कर रहे हो, a b c a प्लस c x, स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
जो किसके प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस एड एक्स। हाँ ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तो सारी चीजें प्लस की हैं, है ना, लेकिन आपके क्वेश्चन में ये माइनस का है और ये माइनस का है। -16 AB माइनस का है, -24 AC माइनस का है, ये दोनों माइनस के है ना। लेकिन Yes, आपकी ma'am. सरसमी का देखी जाए उसमें तो सारी चीजें प्लस है। तो मुझे क्या आप बता सकते हो क्या चीज ऐसी है जो दोनों के पास है जिसकी वजह से ये माइनस हो रहे हैं? देखो दोनों में कॉमन क्या है? मैम ए वाली संख्या मैम। मैम ए। ए। तो इसका मतलब जो ए के साथ है वो माइनस की होगी, ठीक है, समझे? अगर ये समझ में आई सबको बात, क्योंकि ए वाली जो संख्या है जिनके पास भी ए है वो नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब जो ए के साथ वाली संख्या है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि आपको पता है ना -4 का स्क्वायर भी तो 16 ही होता है, -4 गुणा -4 भी तो 16 होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप कर पाओगे। अगर मैं आपको ये ना होता, आपके पास 12 BC माइनस का होता और 24 AC माइनस का होता, तो आप कौन से वाले नंबर के साथ माइनस लेते? सोचो। वेरी गुड, तो आप सी के साथ माइनस लेते, शाबाश, वेरी गुड। तो आपको ये पता चल गया 4 के साथ आपने माइनस लेना है ना। और अब आपने अगर 3 चीजें शुरू की ठीक लिख ली है तो यहाँ पे साइड में रफ साइड बना लो। x की जगह आप -4 ही लिखोगे, अब y की जगह आप 2b लिखोगे, z की जगह आप 3c लिखोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, प्लस क्या है आपका वो 2xy, तो 2 गुणा -4a गुणा 2b, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 जा 4, 4 4 4 जा 16 और वो आएगा माइनस का। फिर से आप y की जगह क्या लिखोगे, 2b लिखोगे, 2yz, z की जगह 3c लिखोगे, प्लस 2 इंटू zx, z की जगह आप क्या लिखोगे, 3c, और x की जगह क्या लिखोगे, -4a। समझ में आई ये बात? हमने कुछ नहीं किया, XYZ का मान भरा है। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। तो यहां से हमारे पास x कितना आ गया, -4a, y कितना आ गया 2b, और z कितना आ गया 3c। ठीक है, तो मुझे बताओ इसको कैसे लिखेंगे फिर, गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताओ सब। सोचो जल्दी से। -4a प्लस 2b प्लस 3c। वेरी गुड। और किसी ने लिखी करा? सबको समझ में आया कैसे लिखेंगे? यस मैम। क्या लिखेंगे हम इसे, -4a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, -4a प्लस 2b प्लस 3c इंटू -4a प्लस 2b, एक मिनट, प्लस 2b प्लस 3c, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर का मतलब वो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, रुको अभी मैं फिर आपको दे रही हूँ होमवर्क। होमवर्क क्या है, एक लिंक है, मैं चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, और सबने ये होमवर्क करना है सबमिट। समझ में आ गया?